हेलो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, हमने एक आकृति बनाई है ABC, ठीक है, और हमने एक और आकृति बनाई है PQR। अब इसमें दोनों में क्या तीन तीन भुजाएं हैं, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि माने दो, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, उसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग असमान हो, यानी कि बराबर ना हो। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना हो उसको हम क्या बोल देंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद में एक हमने पढ़ लिया समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है? जो 90 अंश का कोण होता है उसे कहते हैं समकोण। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक हमने ट्रायंगल बनाया है ABC। अब इसमें तीन भुजाएं हैं AB, BC और AC। तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम क्या लिख देंगे? इसमें AB बराबर BC और बराबर AC। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें हमने एक ट्रायंगल बनाया PQR। अब इसमें भी तीन भुजाएं PQ, QR और PR। तो इसमें या तो PQ बराबर हो जाएगी P, या फिर QR बराबर हो सकती है PQ के, या फिर PR बराबर हो सकती है QR के। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया XYZ। अब इसमें XY बराबर नहीं होगी YZ के, और ये बराबर नहीं होगी XZ के। ठीक है, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 अंश का होता है, तो एक कोण हमने 90 अंश का बना लिया और इसके दोनों सिरों को मिला दे, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, TUV। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज की विशेषता। ठीक है, त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण होगा, ठीक है, जो अंदर वाले कोण होंगे उनका योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, हमने एक त्रिभुज बना लिया है ABC। तब इसमें क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, इसके बाद हमने एक अलग एग्जांपल लिया। एक हमने ट्रायंगल बनाया जिसमें ये कोण, इसमें हमने एक बाह्य कोण बना लिया है। ठीक है, एक हमने बाह्य कोण बना लिया है और इस त्रिभुज का नाम, इसकी क्या विशेषता होगी कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सामने वाले दोनों कोणों के योगफल के, उसके सामने वाले दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जो बाह्य कोण होगा उस वाले कोण को छोड़ दें यदि हम, तो बाकी के जो दोनों बचे हुए कोण होंगे उनका योगफल उस बाह्य कोण के बराबर होगा। जैसे हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है PQR और बाहर वाले कोण के लिए हमने S लगा दिया, तो ये जो कोण PRS है ये बराबर हो जाएगा कोण P और कोण Q के। ठीक है, कोण P और कोण Q के योगफल के, तो हमने लिखा इसको कोण QPR प्लस कोण PQR। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जब हमें आधार और ऊंचाई पता होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, यानी कि जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हों, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडररूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, S कैसे निकालेंगे हम, S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टे 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बट्टे 2। और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र यानी हीरोन फॉर्मूला। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा हीरोन का सूत्र हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है।